बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोहे ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम इनकी रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमो बेश अम्बिया कराम इस रोहे ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, आज भी लोगों की गैबी रहनुमाई कर रहे हैं, इनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ रिवायात और अहादीस की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का ज़िक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके ज़िंदा रहने का ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और इनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबूस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और इनकी किताबों में वाज़ह लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा, और डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दावत हक़ देते रहे, लेकिन वो कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर ताना कुशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर कायम रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब लोगों से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह जुटलाते रहे और अपने सबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर कर दिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तोतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा ले आओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। इस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगा कर प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत में ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
कत्ल करना था। नाउज़ुबिल्लाह, न जाने कब तोतीनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया, तो इस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने गौर से देखा, चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ शख्स ही है, यानी तोतीनूस है, जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत सी यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है और जिसका मफ़हूम है, इनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने इनको कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और वो यकीनन कत्ल नहीं हुई है और अल्लाह ताला बेशक गालिब व हिकमत वाला है। और हदीस नबवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए गए जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर करेगा, तो इस वक्त हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे और इन लोगों को अल्लाह ताला की वादानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाह पसंद ना आई और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए, जहाँ इनको कोई ढूंढ ना सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ताहयात ज़िंदा रहने का ज़िक्र बाकी काफ़ी रिवायत में मिलता है कि जिस तरह हज़रत अंस ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ, तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुज़ूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गया और इस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमे में से कोई भी इसको ना जानता था। तो इस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदातर्स इंसान है। और बाद रिवायत के अंदर हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका ज़िक्र कुरान पाक में 2 जगह पर मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफासीर में बयान किया गया कि
کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتی ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ انس اس آواز کا پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بھی زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ اور پیارے دوستو شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایت کے مطابق چھٹے آسمان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں درود شریف اور اللہ پاک کا کوئی بابرکت نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔